ओके, देखिए हमारा चैप्टर 7 है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? पार्ट 7 था हमारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर देखिए बेटा, हमने पढ़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब उसके हम पढ़ेंगे फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो फंक्शन में देखिए बेटा, फंक्शंस कर जाता है कार्य भी, किस तरह से वो कार्य करता है। द म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव सिमिलर फैक्टर ना फंक्शंस। मतलब म्यूनिसिपैलिटी और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है दोनों का मतलब कार्य तो बराबर होते हैं। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, तो कुछ की लिस्ट नीचे दी गई है। तो क्या देखिए, पहला है पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल, भी लोगों को पीने का स्वच्छ पानी प्रोवाइड करवाता है। सेकंड देखिए, बिल्ड एंड मेंटेन रोड्स एंड इंश्योर प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग, मतलब भी जो हमारी सड़कें उनका निर्माण करते हैं और उनका रख रखाव करते हैं। उसके अलावा कहते हैं हमारी जो गलियों की लाइटें हैं उनको भी चेक करते रहते हैं, देखते हैं। इंश्योर द प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये भी देखते हैं कि जो बिजली है उसकी आपूर्ति लगातार हो रही है या नहीं हो रही है। इस्टेब्लिश हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, हेल्थ सेंटर एंड फैमिली प्लानिंग सेंटर, तो कहते भी वो लोग अस्पताल, डिस्पेंसरी, हेल्थ सेंटर और फैमिली प्लानिंग सेंटर है ना, वो भी स्थापित करते हैं, ठीक है। ट्रीट स्वेज एंड डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन द राइट मैनर्स, मतलब भी जैसे जो हमारा गंदी जो मतलब पानी नालियां हैं उनको मतलब जो पानी की निकासी है गंदे पानी की, और जो कूड़ा करकट है ना उनको तभी उसको सही स्थान पर उसको क्या करवाते हैं, उसका डिस्पोजल करवाते हैं। भाई इसको सही स्थान पर अभी वहां पर उसको डालना है। Provide basic amenity in the municipal schools to hold every child basic right to education। मतलब उसके अलावा मतलब ये देखते हैं कि भी जो स्कूल है ना उनके अंदर है ना प्रत्येक जो बच्चा है उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। मेंटेन पार्क, गार्डन एंड अदर एरियाज, मतलब उसके अलावा भी जैसे पार्क है, गार्डन है और दूसरे जो एरियाज है ना उनका रख रखाव भी करते हैं। रजिस्टर एवरी बर्थ एंड डेथ इन द एरिया, मतलब तभी उस इलाके के अंदर जितने भी जन्म होते हैं, जितने मृत्यु होते हैं उनको तो उन सभी का रिकॉर्ड है ना वो मेंटेन करते हैं रजिस्टर के अंदर। उसके बाद देखिए, मेंटेन द अपकीप ऑफ cemeteries and the कर्मेटरीज, नहीं वहां पर कभी जो भी सेमेट्रीज हैं और क्रेमेटरीज हैं उनकी देखभाल करते हैं। और कंजर्व द साइट्स ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस एंड हेरिटेज, उसके अलावा कहते भी जैसे हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस हेरिटेज यानी कि जो पर्यटक स्थल है ना कहते भी उनकी जो साइट है उसको भी वो सुरक्षित रखते हैं कि भी यहाँ पर हमारी आय है और ज्यादा हो, वे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर विद पिक्चर दिखा है, प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, म्यूनिसिपल स्कूल, ये स्कूल है इनके अंदर बच्चे हैं जो अच्छी एजुकेशन लेते हैं। उसके बाद देखिए, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है ना उसके मतलब अभी इनकम के संसाधन क्या क्या है, कहाँ से उसकी इनकम आती है। देखिए, ग्रांट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब तुमके पास है ना जो ग्रांट है वे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, ठीक है। टैक्सेस सच एज प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन टैक्स, वाटर टैक्स, रोड टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। मतलब उसके अलावा देखिए मतलब जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है भाई वो लेते हैं। एजुकेशन टैक्स जैसे आप और हम भाई स्कूलों के अंदर पढ़ते तो अपने भाई फीस के रूप में जो पैसे लेते वो हमारे किसके लिए, तो सुविधा के लिए, तभी बिजली प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे बैठने के लिए चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, जो बसें वगैरह वो अवेलेबल करवाते हैं,
एक कॉमन बात कर रहे हैं। तो उनको तो ऐसे ही हमारी जो गवर्नमेंट है उनको तो उसके अंदर भी जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो एजुकेशन टैक्स भी, एजुकेशन टैक्स क्या होता है, फीस के रूप में थोड़ा पैसा लेते हैं। ठीक है, वाटर टैक्स भी, पानी जो हम लेते हैं सप्लाई का जो पानी आता है उसका हम बिल देते हैं। ठीक है, और रोड टैक्स आप देखते हैं, रोड टैक्स होता है इंटरटेनमेंट टैक्स भी, जो भी जैसे हम सिनेमा घर में मूवी वगैरह देखने के लिए जाते हैं तो हमारे टिकट वगैरह लगती है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी टैक्स भाई, हमारी जो बिजली वगैरह होती है उसका हम बिल भरते हैं। तो उनको तो वहां से इनकी इनकम होती है। उसके बाद देखिए इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड ओन्ड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सेल जमीन जो बेचते हैं उसके द्वारा भी उनको इनकम मिलती है। उसके बाद देखिए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, मतलब भी जो म्युनिसिपैलिटी जो होती है उसका इनकम सोर्स है वो कहाँ से आता है। ठीक है, इसके अंदर देखिए आप जो हमारी नगर पालिकाएं होती हैं, the source of income is the municipality are very limited while the expenditure of is more than to the income, मतलब हमारी जो म्यूनिसिपैलिटीज है ना मतलब इसकी जो इनकम के जो सोर्स है मतलब वो लिमिटेड है। ठीक है, सो द स्टेट गवर्नमेंट गिव ग्रांट टू द म्यूनिसिपैलिटीज, मतलब हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, राज्य सरकार है मतलब वो उनको ग्रांट देती है म्यूनिसिपैलिटी को। द मेंटेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल इज the tax on various goods brought into the city for selling, known as ऑक्ट्रीज और टर्मिनल टैक्स। मतलब इसके अलावा जैसे हमारे जो म्यूनिसिपल काउंसिल है ना मतलब उसके अंदर इनकम के जो सोर्स है ना मतलब जो सामान आता है ना भाई एक शहर से दूसरे शहर में बेचा जाता है मतलब उसके ऊपर भी टैक्स के रूप में उनसे पैसे लेती हैं। अदर सोर्स ऑफ इनकम आर द हाउस टैक्स, लाइसेंस फीस, वाटर सप्लाई एंड स्वेज, यूजर चार्ज एक्सेट्रा। मतलब उसके अलावा जैसे हाउस टैक्स लेते हैं, ठीक है, और लाइसेंस जो फीस होती है वो लेते हैं, वाटर सप्लाई जो चार्ज पानी के जो बिल लेते हैं, और उसके अलावा मतलब भी स्वेज यूजर चार्ज भाई हम जैसे नालियों का इस्तेमाल करते हैं उसके द्वारा भी चार्ज लेते हैं। जैसे बड़े अपने जो म्यूनिसिपैलिटी है इनके अंदर जो अपने वेस्टेज ड्रेन वगैरह बनाई जाती है, नालियां बनाई जाती है, सीवरेज बनाए जाते हैं तो मतलब उनके अंदर जो पानी जाता है उससे भी वो चार्ज। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। उसके बाद देखिए सिटीजन प्रोटेस्ट, अब आ रही है? हेलो, अब आ रही है भाई देवराज? यस मैम। तो देखिए उसके बाद सिटीजन प्रोटेस्ट, सिटीजन प्रोटेस्ट देयर आर टाइम्स व्हेन द, आवाज आ रही बेटा? हेलो, हाँ भाई आवाज आ, okay, there are times when the municipal corporation does not fulfill its duty into the right manners, which case much डिस्कम्फर्ट एंड इनकन्वेंसेंस फॉर द पीपल। उनका तो कई कई बार क्या होता है जिनको म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन होती है ना भाई उनके जो कर्तव्य जो होते हैं भाई उनके मैनर्स जो होते हैं उनको तो कई बार वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते। तो उसके अंदर देखिए इन सच जैसे situations people complain to the higher authorities for the governance redressals,
उनको तो कई बार क्या होता है, लोग है ना कंप्लेंट करते हैं, जो हायर अथॉरिटी होती है हमारी गवर्नेंस सरकार की, उसके सामने कंप्लेंट करते हैं। जैसे आप देखते हैं हमारे रोड जो है भाई उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती, या फिर बिजली जो है उसकी सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती। तो इस तरह की उनको जो कमियां रह जाती है, उसके लिए लोग क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, अभी कंप्लेंट जो है ना वो हाई अथॉरिटी को करते हैं कि हमारी ये चीजें नहीं आ रही है, इसके लिए ये करें वो करें, तो वहां तक कंप्लेंट जाती है। इन केस ऑफ एनी गवर्नेंस और डिमांड, पीपल फर्स्ट ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द वार्ड काउंसलर। उनको तो सबसे पहले उनको तो इस तरह के जो केस की डिमांड होती है ना भाई सरकार से, तो उनको तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसके जो वार्ड का काउंसलर होता है ना भाई, उसके वार्ड का, जैसे मान लो अपने गांव के अंदर भाई पंच है, ठीक है, तो उनको तो उसके वार्ड का जो काउंसलर होता है ना उसको नोटिस देते हैं। दिस इज बिकॉज ही सी इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ दैट वार्ड। क्यों? क्योंकि उनका तो उनके द्वारा चुना हुआ उस वार्ड का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है, ठीक है। Further, the peoples with their ward councillor and the office in charge of the respective department can meet and place their demand before the municipal commissioner। उनका तो उसके अलावा उनका तो भी फिर लोग क्या करते हैं, उसका जो वार्ड काउंसलर होता है, ऑफिस इंचार्ज जो उनके होते हैं, उनको तो उनके डिपार्टमेंट के अंदर वो उनसे मिलता है और उस मतलब जो उनकी डिमांड होती है उसके बारे में उनको बताता है म्युनिसिपल कमिश्नर को। फॉर एग्जाम्पल उनका तो उदाहरण के लिए, इन द गार्बेज रिमेन्स अनकलेक्टेड विद इन द वार्ड, उनको तो उस वार्ड से मान लो उनको तो कई दिनों से है ना मतलब कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। द पीपल विद देयर वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर should meet to the municipal commissioner as tell their गवर्नेंस। उनको तो उसमें क्या करते हैं भी लोग है ना अपने जो वार्ड काउंसलर होते हैं उससे मिलते हैं, भी जो सैनिटेशन जो इंजीनियर होता है उससे मिलते हैं, और उसके अलावा जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है ना उससे मिल करके भी उसके बारे में बताते हैं। और फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही तो फिर क्या होता है, वो गवर्नेंस को बताया जाता है। जर्नल इनको तो भी प्राय द म्युनिसिपल कमिश्नर इज द relucent to hear the governance and take any action। उनको तभी फिर जो म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है ना दे उस चीज को सुनता है और उसके ऊपर एक्शन लेता है। बट इट इज द पब्लिक प्रेशर दैट मेक्स हिम बाउंड टू टेक एक्शन। उनको तो इसके ऊपर क्या होता है, पब्लिक का प्रेशर होता है, इसके कारण से उनको तभी वो उसके ऊपर एक्शन लेता है। अब देखिए उसके बाद holding meetings, procession rallies, etc. Are also other ways through which people sometimes pass for better public services and amenities। उनको तो कई बार आप देखते हैं भी लोग मीटिंग करते हैं, भी रैली निकालते हैं, धरना कर देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उनको तो इससे क्या होता है भी वो लोग है ना ये तरीका निकालते हैं जिससे क्या है कि भी उन लोगों को बढ़िया भाई सर्विस मिल सके, पब्लिक आम पब्लिक है उसको अच्छी सेवाएं मिल सके। अब देखिए जैसे भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही अपने मोहल्ले के अंदर, तो क्या होगा, मोहल्ले के सभी एकत्रित होकर के जाएंगे और उस मुद्दे को उठाएंगे ना। फिर भी नहीं हो रहा तो फिर बड़े स्तर पर वो करेंगे। अगर गांव की बात है पूरे गांव के लोग एकत्रित होकर के जाएंगे, तो उनको तो इस तरह से फिर उनको क्या है कि जो पब्लिक सर्विसेज है ना उनको बेटर बनाने के लिए इस तरह के कार्य वो किए जाते प्रेस के माध्यम से। Debates and decisions leading to the public criticism provide check and balance and ensure effective worker of the vast network of the public services। उनको तभी इस तरह के उनको तभी आपस में वाद विवाद चलता है, इसका डिस्कशन चलता है, तो उनको तो इस तरह की जो पब्लिक कि आम जो सेवाएं जो होती हैं उनको तो उनके नेटवर्क को बैलेंस बनाने के लिए, उनको इंश्योर करने के लिए भी, उनका इफेक्टिव वर्क करने के लिए भी, प्रभावशाली वर्क हो जिससे लोग सेटिस्फाई हो, उनको तो उनको करने के लिए समय समय पर उनके डेबिट है डिसीजन है वो होते रहते हैं। उसके बाद देखिए हमारा है एक्शन रिप्ले। क्या है? एक्शन रिप्ले। ये नगर पंचायत इज सेटअप फॉर स्मॉल टाउन। मतलब एक नगर पंचायत जो होती है ना वो उसके अंदर कभी छोटे छोटे कस्बे होते हैं। A municipal corporation is set up the large cities with a population of over 2 लाख। मतलब एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है ना मतलब तो उसको बड़ा शहर होता है जिसके अंदर जो पॉपुलेशन है 2 लाख से ज्यादा होती है। In municipal corporation, the number of elected members is usually between 5 and 50 and 100. Through cities such as Delhi and Mumbai have 134 to 221 members respectively।
म्युनिसिपल जो कारपोरेशन होता है ना, उसके अंदर कहते हैं जो चुने हुए जो सदस्य होते हैं वो कहते 50 से 100 के बीच में होते हैं। उसके अलावा उनको तो दिल्ली और मुंबई जो है उसके अंदर 134 से 221 जो मेंबर है वो होते हैं। द टेन्यूर ऑफ द म्युनिसिपल कारपोरेशन इन 5 ईयर, मतलब उनका कार्यकाल जो है म्युनिसिपल कारपोरेशन का वो 5 वर्ष का होता है। तो देखिए जो इतने में इलेक्शन जो होते हैं अपने ग्राम पंचायत के हैं या म्युनिसिपल कारपोरेशन के हैं या म्युनिसिपल काउंसिल के, तो सभी के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 ईयर के लिए होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट टू द म्युनिसिपैलिटीज, मतलब जो हमारे नगर पालिकाएं जो होती है उनको, तो उनको ग्रांट कौन देती है? हमारे स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो भाई ये चैप्टर अपना था 7th, इसको कंप्लीट रीड करवा दिया गया है। ठीक है, आज आपका टेस्ट है, आज आपका यूनिट टेस्ट है। क्या है? हेलो, हाँ भाई, क्या है आज आपका यूनिट टेस्ट? बोलिए, मेरी आवाज सुनाई दे रही सभी को? हेलो, हाँ, तो यूनिट टेस्ट के अंदर देखिए अपना चैप्टर 5th ज्योग्राफी का और चैप्टर 1st सिविक्स का आएगा। कौन सा आएगा? चैप्टर 5th ज्योग्राफी का और चैप्टर 1st किसका आएगा? सिविक्स का आएगा। ठीक है, समझ रहे हो सभी बच्चे? तो उसका आपको रिवीजन करना है। आज शाम को आपका 6:30 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन ये अच्छे से मेंशन करने हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए, आज जो मैंने ये था ना बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर की फोटो नहीं खींची थी, तो मैं आपसे क्वेश्चन आंसर वैसे पुट आउट कर रही हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देगा। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो कहते बेटा द नेम ऑफ ए लोकल गवर्नमेंट वेरियस फ्रॉम सिटी टू सिटी डिपेंडिंग ऑन द ब्लैंक्स ऑफ द सिटी। अब इसके अंदर देखिए ऑप्शन है कलर, क्वालिटी, साइज और मेंटेनेंस। ठीक है, एक बार वो ऑप्शन में फिर बोल रही हूँ, फिर क्वेश्चन बोलूंगी। पहला ऑप्शन है कलर, दूसरा है क्वालिटी, तीसरा है साइज और चौथा है मेंटेनेंस। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले the name of a local government varies from city to city depending on the blanks of the city। तो इसमें क्या आएगा? साइज। क्या आएगा? साइज। ठीक है ना भाई, उस शहर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, कोई शहर छोटा है कोई बड़ा है। समझ रहे हो सभी? A municipal corporation is set up a large city with a population of over, अभी पढ़ा था हमने एक्शन प्ले के अंदर, रिप्ले के अंदर। बताइए, ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज सेट अप ए लार्ज सिटी विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 20,000, 2 लाख, 20 लाख और 200। बताइए, बोलिए भाई। इसमें आएगा 2 लाख। क्या आएगा? 2 लाख। 2 लाख। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है हमारा, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट elect from the area also form a part of the blanks। किसका पार्ट होता है? मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट फ्रॉम द एरिया ऑल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ द ब्लैंक्स। बोलिए भाई। म्युनिसिपल हाँ बोलिए। क्रॉसिंग। म्युनिसिपल कारपोरेशन। क्या बेटा? म्युनिसिपल कारपोरेशन। ठीक है, म्युनिसिपल कारपोरेशन। नेक्स्ट देखिए बेटा, द म्युनिसिपैलिटी कंसिस्ट ऑफ अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल या म्युनिसिपैलिटी? बोलिए। स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किसके द्वारा चुना हुआ होता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चुना होता है, ये परमानेंट सदस्य होता है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी जो होती है उनके अंदर देखभाल करता है। उसके बाद देखिए, the main source of income of the municipal council is blank, say tax on various good
brought into the city of selling. Okay. ऑक्टोरी क्या आएगा? ऑक्टोरी। नेक्स्ट देखिए, इन द केस ऑफ एनी गवर्नेंस और डिमांड पीपल फर्स्ट ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द वार्ड। मेंबर या कमिश्नर या काउंसलर या इंजीनियर? बताइए भाई। है भाई? हेलो बोलिए। काउंसलर क्या आएगा इसमें? काउंसलर। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक। यस। देखिए फर्स्ट जो हमारा है, द म्युनिसिपल कारपोरेशन इज ए बॉडी that looks after the administrations of cities and provides basic civil blanks to its resident. Amenities. हाँ, amenities, very good. क्या आएगा? amenities, very good. किसने बताया भैया आंसर? शाबाश, बोलिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, द ब्लैंक्स ऑफ द म्युनिसिपल कारपोरेशन, महिम ने, द ब्लैंक्स ऑफ द म्युनिसिपल कारपोरेशन इन 5 year। Translation. टेन्योर, ठीक है। Tenor game. हाँ टेन्योर होता है समय अवधि, ठीक है, जिसको मतलब बोलते कार्यकाल। हाँ हाँ कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल। उसके बाद देखिए, द चेयरमैन ब्लैंक्स ओवर द मीटिंग एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कमिटीज। Predes. Predes. यस। प्रीसाइड क्या आएगा? प्रीसाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ब्लैंक्स of the municipality elect from amongst themselves the chairman and the deputy chairman. member. नेक्स्ट देखिए, generally the municipal commissioner is blanks to hear the governance and take any action. Reluctant. Yes, reluctant, हाँ। नेक्स्ट देखिए, 6 है हमारा, द डेबिट्स एंड डिस्कशन leading to public blanks provide checks and balance and to the ensure effective working of the vast network of public services. Christians. हाँ, criticism। नेक्स्ट देखिए, जो हमारे क्या है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट देखिए बेटा नु कहता भी, द लोकल बॉडी ऑफ द अर्बन गवर्नमेंट्स इज म्युनिसिपल कारपोरेशन। फॉल्स। क्योंकि किस में होती है? रूरल। किस में होती है? रूरल। नेक्स्ट देखिए, ए नगर पंचायत इज सेट अप फॉर बिग सिटीज। फॉल्स। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आर बिग सिटीज। ट्रू। The main source of income of the municipal council is octroi. True. अच्छा, उसके बाद देखिए, आपको ध्यान से सुनना है, 2 और रह गए आपके। म्युनिसिपैलिटी प्रोवाइड अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल। बताओ भाई, सेफ ड्रिंकिंग वाटर करती है, प्रोवाइड करती है अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर? बताइए भाई।
म्यूनिसिपैलिटी प्रोवाइड अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल। नु कहते भाई ये सही है या गलत है? नु कहते अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते, बताओ गलत हो गया, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ना। हाँ, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या आएगा इसमें, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता तो हमारा क्या होता, ये सही होता। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज टू कंजर्व द साइट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड हेरिटेज। The function of municipal corporation is to conserve the site of national importance and heritage। मतलब हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना भाई, उसका कार्य है कि भी वो जो हमारे प्राकृतिक जो धरोहर है ना, उनको भाई उनका संरक्षण करें। तो ये बात सही है गलत है? सही है, सही है ना। हमारे जो प्राकृतिक चीजें हैं भाई, जैसे आपने यस सुना मैम, है, सही है। हाँ अब, हाँ सही है भाई। जैसे अपना ये है भी ट्रू। माधवगढ़ का किला है ना, इसको यस हेरिटेज बना रहे हैं पर्यटक स्थल के लिए। मैम, ऐसे अपना जो महेंद्रगढ़ में है अपना किला है, यस तो मैम। इसको देखिए मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे जैसे डोसी की पहाड़ी है भाई, नारनौल के अंदर जल महल है, बीरबल का छत्ता है। इस तरह की तो और बहुत सी हमारे हरियाणा के अंदर छोटे छोटे जो मतलब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर इस तरह की हमारे जो प्राचीन धरोहर है, तो उनका मेंटेनेंस रखना भाई, उनको कंजर्व रखना, उनको संरक्षित करना, इसका कार्य है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। और इसलिए ग्रांट कौन देती है, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो देती है। अब इन चीजों को हम संजोए रखे। अब देखिए जैसे अपना दिल्ली का लाल किला है, जामा मस्जिद है बेटा, और ताजमहल है। देखिए वो आज नहीं बने, नहीं बने ना, कई सालों पहले बने थे, कई वर्षों हो गए उसको, हो गए ना। तो अब तक वो एज इट इज है ना। तो उनकी मेंटेनेंस, उनका रख रखाव सब कुछ अच्छे से किया जा रहा है। तो इसके कारण से देखिए कितना समय हो गया उनको, 200 200 300 साल से ऊपर समय होगा, फिर भी वो चीजें वैसी की वैसी हैं। तो उनको तो इन चीजों की मेंटेनेंस रखने के लिए वहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, फिर हमारे जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो उनके लिए ग्रांट देती है और उनको अच्छे से मेंटेन रखते हैं। तो देखिए अपना जो सेकंड 7th चैप्टर था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, वो कंप्लीट हो गया है। और अपना जो आज का है ना आपका यूनिट टेस्ट, उसको आपकी प्रिपरेशन करनी है। महेश न्यू स्टूडेंट है। हेलो महेश, महेश कहाँ से हो बेटा? हेलो महेश, बोली महेश बेटा। यस मैम। हाँ कहाँ से हो बेटा आप? हम डूंगरा जाट से। दोगड़ा जाट से। हाँ, तो आपके पास तो 5th चैप्टर और ये नहीं होगा, फर्स्ट का आज यूनिट टेस्ट है अपना, है भाई? है या नहीं, ये कर रखा है बेटा आपने? नो मैम। नहीं, बुक्स परचेज कर ले आपने कि नहीं किए बेटा? मैम कर ली। कर ली। हाँ, तो आपने बुक मैम परचेज कर कर ली ली। ना? ओके, कर ली है ना। तो आपके लिए जो है ना 5th चैप्टर की एक्सरसाइज और यस फर्स्ट चैप्टर की मैम। एक्सरसाइज भेज देंगे, ठीक है बेटा? उसको फिलअप कर लेना, उनको रिवाइज करना। शाम को आपको टेस्ट यस देना है, अपना मैम। नाम, क्लास लिख देना, नाम अपना न्यू लिख देना, महेश न्यू स्टूडेंट, ठीक है? पहले कौन से स्कूल में जाते थे बेटा आप? गैलेक्सी। गैलेक्सी में। तो अभी कितने दिन से ज्वाइन किया आपने? मैम आधा महीना हो गया। आधा महीना हो गया। तो आप इसमें तो आज ही आए हो हमारे क्लास में, तो है ना? हाँ भाई मैम आते महेश, हैं। आते हो? किस मैम नाम से आते थे? मैम अभी पहले देखा, महेश। पहले महेश के नाम से आते थे। यस मैम। हाँ, तो और कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो वो बताओ बेटा पहले तो आप। कैसा लग रहा है आपको?